अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुबह सुबह का टाइम था, ये तकरीबन 6 बज रहे थे, 6:30, और मैं उठ गई थी किस्वा का नाश्ता और लंच प्रिपेयर करने। लंच में मैं आज उसे नगेट्स दे रही थी और चाय मैंने बनने रख दी थी। किस्वा जो है वो स्टिल सो रही थी। मैं पहले लंच वंच उसका रेडी करती हूँ, उसके बाद उसे उठाती हूँ। और पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ़्तों से ही मैं गायब थी, तो ये तो आप लोग तो यूज़ टू हो गए होंगे इस चीज़ के, क्योंकि शादी थी मेरी बहन की। ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि इंशाल्लाह उसकी शादी ईयर एंड में, दिसंबर में या जनवरी के स्टार्ट में होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा जल्दी में हो जाएगी। मतलब एक थर्सडे जो है वो उसकी जो है डेट फिक्स की है, और नेक्स्ट जो थर्सडे आना था उसमें उसका निकाह था। उसकी वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमने बहुत जो है वो सिंपल तरीके से शादी की थी। हमने घर से ही उसकी रुखसती की थी, और थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा क्या, मैं बिल्कुल भी कोई भी एक भी क्लिप शेयर नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता। और फिर ये कि वो कोई पिक्चर्स नहीं हुई थी, कोई वीडियोस नहीं हुई थी, कोई आप ये कह लें कि सबसे सिंपल और सादी शादी जो है वो हमारे घर की, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान की, वो उसकी ही थी। क्योंकि मस्जिद में निकाह किया था और घर से रुखसती की थी, और जस्ट जो लड़के वालों ने वलीमा किया था वो उन्होंने अपने हॉल वगैरह में किया था, जिस तरह भी उन्हें करना था। पहले से तय इसलिए था क्योंकि वो जो है वो आउट ऑफ कंट्री थे, जो उसके हस्बैंड ने, वो उनको आना था, वो आए, उसके बाद सारे मामला तय हुए, डेट फिक्स हुई, और उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है वो सारे शादी के मामला चले। विद इन 1 वीक जो है वो हमने उसकी जो है वो तैयारी की है। तैयारी एज सच हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं की थी। उसकी यूज़ की सारी चीज़ें तो हम पहले से ही थोड़ी थोड़ी करके प्रिपेयर कर रहे थे। बाकी है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, फर्नीचर वगैरह होता है या जो भी और चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम बहुत जो है वो 1 हफ़्ता पे पूरा तकरीबन समझे सुबह शाम बस सिर्फ बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे। और मैं जो हूँ वो किस्वायरा को घर में छोड़ कर बस अपनी बहन के साथ चली जाया करती थी, कि जो है ना उसके साथ काम करवाने थे, उसकी सारी चीज़ें। वो भी बेचारी इतना थक गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, चीज़ें भी करनी थी, काम भी करने थे। बच्चों को मोबाइल देके घर में जो है वो स्टक करके चली जाती थी। मैं गई थी विंटर वेकेशन अपनी अम्मी के घर गुजारने, जब छुट्टियां हुई थी, और उसके बाद जो है मैं तकरीबन आई हूँ 6 जनवरी को उसका जो है वो वलीमा था, और मैं 7 तारीख़ को घर आई हूँ। तो मैं काफ़ी लंबा इस बार घर में रुकी थी। और उन दिनों तो जो है वो मेरे पास ऐसा सच कुछ काम नहीं था, मेरी जॉब भी जो है वो नहीं थी, तो मैं बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रही थी ढूंढने की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं टाइम दे पाऊँगी, फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जो हूँ वो घर देखूँगी, बच्चों को, शादी की सारी तैयारियाँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ें अपनी दोबारा से रूटीन पे कर ली हैं। जब मैं घर आई हूँ तो उस वक्त जो शादी के दिन तैयारियां थी, उसमें तो किस्वा की जो है वो छुट्टियां ही थी। उसके बाद जो है वो मैंने उसकी छुट्टी करवाई थी, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, और वहाँ से जो है लाना ले जाना मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। सुबह उठ के नाश्ता करके जो है वो बस बाज़ार खुलने का इंतज़ार करना और चले जाना, और शाम में, रात में आ रहे हैं, फिर कभी छोटे मोटे कामों के लिए फिर जा रहे हैं। तो बड़ी सी हेक्टिक सी रूटीन हुई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, वलीमा हो गया, सब हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वो अपने घर में सेट है, और मैं भी घर आ गई हूँ, और डेली रूटीन जो लाइफ है वो शुरू हो गई है। क्लिप इसलिए शेयर नहीं करूँगी क्योंकि उसे नहीं पसंद, और उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस और तस्वीरें मेरे मोबाइल में भी नहीं होंगी। बहुत कम जो किसी ने खींच ली, किसी के पास हुई तो वो शेयर हो गई थी, वरना तो हमने कोई इस तरीके से जो है वो कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं था। लिटरली पूरी शादी में जो है वो एक जैसे कह लेते ना कि बंदा कोई धूम धमक्के से शादी नहीं करता, लेकिन घर में थोड़ा बहुत शोर वोल हो जाता है, थोड़े गाने चल जाते हैं। उसको नहीं शौक़ था, उसको नहीं पसंद था, तो हमारे यहाँ एक बार किसी ने कोई गाना तक नहीं लगाया। तो लास्ट टाइम जो मेरे भाई की शादी हुई थी उसमें तो हमने खूब एंजॉय किया था। लेकिन खैर शादी ऐसे भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है। आसानी से भी आप शादी कर सकते हैं, अपने ऊपर बोझ लेके भी शादी कर सकते हैं, जैसे जो है वो आप करना चाहें और अगला आपको समझे। क्योंकि माशाल्लाह उसके इन लॉज काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने हर चीज़ को समझा, साथ दिया कि नहीं भाई, जैसे इसकी ख्वाहिश है, जैसे इसकी मर्ज़ी है, हम वैसे ही करेंगे। बाकी ये कि हो गया, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से आसानी से करवा दिया।
तो जी ये थी अपडेट कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब थी। बस घर आने के बाद की रूटीन ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैं घर आई हूँ तो इतने सारे कपड़े जमा थे और बहुत सारी चीज़ें थी, इतना सारा सामान मेरा हो गया था वहाँ पर। शादी की कपड़े नॉर्मल, आपको पता है बच्चों के साथ तो सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, कहीं जाने के कपड़े अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो कपड़े जमा हो गए थे और मैं रोज़ थोड़े थोड़े करके कपड़े धो रही थी। देखें अभी भी बाहर जो है वो कपड़े सूखे हुए हैं। मीनवाइल जो है मैं सालन भी तैयार करी थी। यहाँ पर जो है वो हड्डी गुड्डी का सालन मैं बना रही थी। हड्डियाँ जो है वो मैंने गला के पका के अच्छे से रख ली थी। यहाँ मसाला रेडी हो रहा था। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना न्यू शैम्पू। मैकले लंडन जो है वो आजकल बड़ा इन है। काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ सुनी थी तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था 11/11 की सेल में और ये मुझे तकरीबन 1200 का पड़ा था। शैम्पू की बॉटल प्लस कंडीशनर इसके साथ ही आया था। तो अब यूज़ करके देखेंगे, अल्लाह करे कि बालों पे कुछ फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैम्पू जो है मैं चेंज कर चुकी हूँ, ऑयल चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा हेयर फॉल किसी तरीके से भी रुक नहीं रहा है। तो आई होप कि इससे जो है वो रुक जाएगा। और यहाँ पर जो है वो खूब सारे कपड़े धुले हुए जो है वो सूख रहे थे। डेली ही मैं थोड़े थोड़े करके कपड़े धो लेती हूँ। किस्फ़ा स्कूल से भी आ गई थी, बस अब बच्चों को चेंज वेंज कराऊंगी, मैं किस्फ़ा को चेंज कराऊंगी। मेरा लैपटॉप भी खुला हुआ था, साथ साथ काम भी चलता है, घर के काम भी चलते। और यहाँ पर जो है वो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था। किस्फ़ा को इस तरीके के सालन जो होते हैं ना, निहारी और इस तरह का कोई शोरबे वाला सालन होता है, तो उसको जो है वो तंदूर की रोटी पसंद है। लेकिन उस वक्त लाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने कहा बेटा घर की ही रोटी से अब काम चला लो, तो रात को मैं आपको तंदूर की रोटी मंगा दूँगी। तो खैर बस यहाँ पर रोटी बनाऊँगी, बच्चों को खाना वाना दूँगी। खाना वाना खा के जो है वो फ़ौरन जो है मैं सुला देती हूँ। किस्फ़ा तो फ़ौरन ख़ुद ही सो जाती है, लेकिन आयरा के साथ थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि आयरा भी सो जाए, क्योंकि अगर आयरा जाग रही होती है तो कार्टून देखती है या कुछ इस तरह का करती है कि किस्फ़ा डिस्टर्ब हो जाती है। और बस किस्फ़ा शाम का टाइम हो गया था, किस्फ़ा को उठा दिया था मैंने। तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि किस्फ़ा उठ जाए, क्योंकि 7 बजे उनकी कुरान क्लास होती है। तो वो उठती हैं और जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह लेती हैं और फिर फ्रेशन अप होकर अपनी कुरान क्लास के लिए रेडी होती हैं। यहाँ मेरा काम बंद हो चुका था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लैपटॉप नीचे रखा, कुछ कपड़े अभी भी धुलने वाले बाकी थे और किस्फ़ा को मैं आवाज़ें दिए जा रही थी कि उठ जाओ बेटा उठ जाओ, लेकिन जो है वो नींद में बहुत ज़्यादा थी। Mommy got me stuck to my leg. Mommy. Mommy. Try come my leg. Come. I am gum. Put this gum on. Put the gum sign on me. Gum sign. Oh yeah. They have abandoned my gum sign. ये था जी नेक्स्ट डे। दोपहर के वक्त जो है वो मैंने बनाई थी माश की दाल। मुझे बहुत पसंद है इस तरह वाली माश की दाल, और मैं रोटी से नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चमचे से खा रही थी। और ये कुछ रैंडम से क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई प्रॉपर एक मतलब मैंने पूरी दिन की रूटीन नहीं ली थी, बस जो छोटे मोटे क्लिप मैंने बनाए मैं वही शेयर कर रही हूँ। और ये शाम का टाइम था, मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। दोपहर में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दाल चमचे से खाई थी, प्याज वगैरह काट के। मुझे वो दाल ऐसे खाना बहुत पसंद है और वो बहुत मज़े की भी बनी थी। और इसके बाद जो है ये फिर हेलो हेलो आ भैया। और ये फ्राइडे का दिन था, बच्चों को रेडी कर लिया था मैंने। मैं जा रही थी अपने घर, मेरी बहन आ रही थी रुकने के लिए। अब तो यही होगा भाई, जब तुम आओगी तब मैं आऊँगी वाला मामला। पहले तो मैं उठ के ऐसे ही चली जाया करती थी, अब मुझे होता है कि मैं जाऊँ तो मेरी बहन भी हो, ताकि हम लोग टाइम स्पेंड कर सकें। तो खैर वो आ रही थी 2 दिन के लिए रुकने के लिए, तो फिर मैं भी जो उसने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ और जो है ना हम लोग घर चलते हैं दोनों। तो बस मैं वेट करी थी कि जो है वो मुझे लेने भी आ रही थी कि मैं तुम्हें लेती हुई ख़ुद जाऊँगी। तो खैर बस यहाँ पर अब मैं जाऊँगी घर, वहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।